हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि दोस्तों आज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में हम कुछ जानकारियाँ दे चुके हैं। जो अभी जानकारियाँ इसमें शेष हैं इस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसमें अपना पहला टॉपिक आता है नाभिक। इंग्लिश में से हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन कक्षक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। सभी कक्षाओं की अलग अलग कक्षाएं होती हैं। लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का नियम। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो हमारी 4 कक्षाएं होती हैं। के, एल, एम, एन, ये अपनी कक्षाएं होती हैं। इंग्लिश में से ऑर्बिट बोलते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। जैसा कि दोस्तों हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तथा N कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे N की जगह 1 मान रखते हैं, तो यहाँ पे 1 मान रखकर हम लोग देखते हैं कि K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग यहाँ N की जगह 2 मान रखते हैं, तो 2 का वर्ग करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि N बराबर 3 रखने पर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि हमारी M कक्षा होती है। उसके बाद हम लोग N बराबर 4 रखते हैं, तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो हमारी यह कक्षक होती है N। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। किसी कक्षा में अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो एक नई कक्षा का निर्माण होता है। अब आते हैं दोस्तों अगली टॉपिक एटॉमिक नंबर, हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को
परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला टॉपिक आता है दोस्तों एटॉमिक वेट। हिंदी में परमाणु भार कहते हैं किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहा जाता है। जैसे अपना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भार 16 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, की संख्या इक्वल होगी। अगला टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। इसका प्रतीक I होता है, I बराबर Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। या दूसरा यूनिट कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों धारा हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत प्रवाह करता है। अर्थात करंट प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर। अगला टॉपिक आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारी दो प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, तथा दूसरी अपनी दिष्ट धारा, हिंदी में बोलते हैं उसे डायरेक्ट करंट। पहला प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताते हैं दोस्तों। वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ हमेशा परिवर्तित होता रहता है,
प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जा सकती है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ज्यादातर अपना इस्तेमाल एसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसका ग्राफ टू पाई अपना एक टाइम। प्रत्यावर्ती धारा में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जो कि अपने भारत में 50 हर्ट्ज पाया जाता है। इसमें टॉलरेंस ±3% का चलता है। या तो 51.5 हो सकती है फ्रीक्वेंसी, या कम से कम 48.5 हो सकती है। जबकि अन्य देशों में अमेरिका, रूस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। सिंगल फेस 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। डायरेक्ट करंट वह विद्युत धारा जिसका मान समय और दिशा के साथ नियत होता है, उसे दिष्ट धारा या प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, अर्थात डीसी में किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती।